Good afternoon, children. Today we are continuing exercise 5.3. Okay. क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में करा दी थी. किसी को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? Anyone have any problem in question first and second? Give me reply. किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम है? नो. ओके. देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी. सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आउटकम लिखना था. जैसे सेकंड का फर्स्ट है ना, सेकंड का फर्स्ट है फाइंड ए प्राइम नंबर. तो ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5. यही हमारा आंसर हो जाएगा. इसमें हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है. सिर्फ ये बोल रहा है कि आप जो है बताइए, आउटकम बताइए. तो आउटकम जो है वो कौन कौन से आउटकम है? 2, 3, 5. इसी तरह से सपोज करो अगर थर्ड बना रहे हो तो थर्ड, इसका थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 5. तो ए नंबर ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 कौन सा नंबर है? ओनली 6. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. देखो क्वेश्चन थर्ड जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से ही बना हुआ है. जो फर्स्ट में हमारी स्पिनिंग ए व्हील थी उसी से हमें बनाना है. स्पिनिंग द व्हील में थर्ड का ए देखो, थर्ड के ए में मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी. यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी. अब आपको बताए हैं प्रोबेबिलिटी पी पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी. आपको बताई हूं क्या होता है ऊपर? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अब क्वेश्चन में देखो डी कितनी बार आया है? तो डी सिर्फ एक बार आया है 1. और टोटल कितने हैं? ए, बी, सी एंड डी. टोटल कितने हैं? 4. तो 1/4 हमारा आंसर. वापस रिपीट कर रही हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी. अब हम उस पहले जाएंगे स्पिनिंग व्हील में और देखेंगे कि स्पिनिंग व्हील में डी कितनी बार है. तो ओनली 1 टाइम है. तो डी 1 हो गया. और टोटल कितने हैं? ए, बी, सी एंड डी 4 है. तो 1/4 हमारा आंसर. सबको समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से आपको बी बता रही हूँ. देखो बी जो है ना, बी हमारा जो है वो प्लेइंग कार्ड से है बच्चों. अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं. और 52 में क्या होता है? 13 के 4 पेयर होते हैं. 13 के 4 पेयर होते हैं और हर में 13 कार्ड्स होते हैं. ये आपको 9th में पूरा पढ़ना है. यहाँ पे जैसे एस की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस. अब देखो 4 है, 13. हर में एक एक एस होगा. 1, 1, 1, 1. टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 4. कितने हो गए एस? 4. और टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52. कैंसिल हो रहा है. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. आंसर आ गया 1/13. फिर से बता रही हूँ, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं. और 52 प्लेइंग कार्ड जो होते हैं 4 पार्ट्स में बटा होता है. वो आगे आप पढ़ोगे, जैसे स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, इस तरह से उसमें होते हैं. और हर जो ग्रुप है उसके अंदर 13 कार्ड होते हैं. और हर 13 कार्ड में एक एस होता है हमारा.
तो एक एस होता है हर 13 कार्ड में, तो 4 है, तो 4 में 1 एस, तो टोटल एस कितने हो गए, 4 एस हो गए। तो हमने पॉसिबल आउटकम में 4 लिखा। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, तो टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो 1/13 आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ओके बच्चों, आर यू एबल टू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अब आप सुन पा रहे हो मुझे? आवाज आ रही है आपको? वापस रिपीट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे पहले ये थर्ड क्वेश्चन, सेकंड तो मैं लास्ट क्लास में आपको बता कर गई थी। सेकंड देखो, थर्ड में बता रही हूँ। थर्ड में क्या है, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, इसका मतलब ये है, आप पहला वाला जो हमारा डायग्राम दिया हुआ था उसमें नंबर ऑफ डी कितने हैं, तो डी ओनली 1 है, तो ऊपर 1 आ गया। और टोटल इसमें कितने हैं, 4, ए बी सी एंड डी, तो 1/4। अब प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं बच्चों। और 52 में प्लेइंग कार्ड्स में क्या है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में 13 का ग्रुप होता है। 13 एंड 13, मतलब 4 तरह के कार्ड होते हैं, जिसमें दो रेड कलर का होता है और 2 ब्लैक कलर का होता है। और ये जो 4 है 13 के ग्रुप, उनमें हर में एक एक एस होता है। तो कितने एस हो गए, 2 रेड के एस हो गए और 2 ब्लैक के एस हो गए। तो रेड और ब्लैक के दो एस मिलकर कितने एस हो गए, 4 एस हो गए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में कितना आ गया, 4। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। तो नीचे आ गया 52 और 1/13 आंसर। अब ये आ जाओ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए नीचे आपको एक डायग्राम मिला हुआ है, तो उसमें मैंने पहले सारे एप्पल्स को काउंट कर ली। तो टोटल एप्पल्स जो थे वो 7 थे, 7। अब मैंने उसमें रेड कलर को काउंट किया, तो रेड कलर के कितने एप्पल है, 4 एप्पल हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड एप्पल हो गई 4/7। ओके, अब आप इसे कॉपी नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट बच्चों करो आप।
Yes, Rishabh, all the questions done in copy. If you have already done, it's very good because in last class I have explained all the questions. हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन जो 4 है हमारा, जस्ट ए मिनट, आप इसे एक बार नोट डाउन करो. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन जो 4 है हमारा, 4 में हमारे पास स्लिप्स है. जैसे पेपर पर हमने 1 से लेके 10 तक लिख लिया है. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इस तरह से ना हमने पेपर के 10 स्लिप्स लिए हैं और 10 स्लिप्स के ऊपर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया है. ठीक है ना. तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितने हो गए. टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितने हैं मेरे पास. 10. अब एक एक करके क्वेश्चन हम बनाते हैं. 4 का फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6. अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 कितना है, ओनली 1, तो 1 अपॉन 10. ये हमारा आंसर हो गया. आ रहा है ना समझ में आपको. अब इसी तरह से देखो, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6. नंबर लेस देन 6. 6 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं. देखो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 और 5. ये इतने नंबर जो है वो क्या है, 6 से हमारे छोटे हैं. तो ये टोटल कितने हो गए. दिस इज इक्वल टू 5. तो प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग ए नंबर लेस देन 6. क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. आंसर क्या आ गया हमारा, हाफ. ये हमारा आंसर हाफ आ गया. ओके, ठीक इसी तरह से गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 कर लेना. गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, ओके, थर्ड कर लेना, मैं फोर्थ बता रही हूँ. प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर. अब यहाँ पर देखो, ये सारे 1 डिजिट है. सिर्फ ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा 2 डिजिट है. 1 से लेके 9 तक सारे नंबर हमारे क्या है, ओनली 1 डिजिट है. तो आंसर क्या आ गया, 9 अपॉन 10. बच्चों समझ में आ रहा है आपको. सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, सबको आ रहा है ना समझ में. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. Anyone have any problem? बच्चों give me response. Yes. अब लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं. देखो 5. 5th क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स. तो ग्रीन कितने हैं हमारे पास, ग्रीन है 3.
ब्लू कितना है, ब्लू सेक्टर है 1 और रेड सेक्टर कितना है, रेड सेक्टर भी है 1। बस एक हमारे पास इस तरह से व्हील है, इसके अंदर 3 ग्रीन है, 1 2 3, ये 3 जो है वो ग्रीन है और एक एक सेक्टर जो है एक ब्लू का है और एक ये रेड का है। इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत इजी है, गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर आप यहीं पर पहले निकाल लो। टोटल सेक्टर्स कितने हो गए, 3 4 5। टोटल सेक्टर्स कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। तो ग्रीन सेक्टर का क्या हो गया आंसर हमारा, 3/5। बहुत इजी है ना बच्चों, वेरी इजी, 3/5। ठीक इसी तरह से निकाल लेना। आपको पूछ रहा है नॉन ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू। अब ब्लू के अलावा कितने हैं बच्चों, नॉन ब्लू तो 3 ग्रीन का और एक रेड का, तो क्या हो गया ये 4/5 आंसर। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, है ना। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखो 6 जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता दी थी। 6 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, मैं लास्ट क्लास में आपको बता के गई थी। 6 क्वेश्चन में मैं वहां पे आउटकम की जगह आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी, वही सेम टू सेम है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है मुझसे, किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे। नो, ओके। नाउ आई हैव गिव यू 1 क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करो। आप बनाओ। अब इसे मैं रब कर दूं। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, बनाओ। ए बैग हैज, आप बनाकर मुझे बताना। ए बैग हैज 5 रेड बॉल्स, 3 येलो बॉल्स, a ball is drawn from the bag without looking. What is the probability of getting a रेड बॉल। बताओ मुझे बच्चों, आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपको करने को मैं दी हूँ, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। मनीष डन मैम, नहीं, मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है आपको बनाने के लिए, बनाओ इसे। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। गुड इसिका गुड, दिस इज 5/8, राइट। कोमल राइट, दमयंती यू आर ऑल्सो राइट, रिंजल राइट, सानिया राइट, प्राची राइट। ओके बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताती हूँ। ओके, सबने कर लिया इस क्वेश्चन को। और देखो, जैसे इसमें एक चीज और बता रही हूँ। मान लो इसी क्वेश्चन में रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल।
तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप निकाल लो इसको P। अब ये ना P, इसका मतलब होता है ना कि ये नॉट रेड है, तो इसको ना आप माइनस कर सकते हो। जैसे 1 माइनस आपका आंसर आया था ना 5/8, तो 8 माइनस 5/8, और ये आंसर आपका आ गया 3/8। तो आप काउंट करके भी निकाल सकते हो और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द रेड, एंड दिस आंसर इज 3/8। इसी का राइट यूआर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, बी नॉट रेड। देखो, कोई भी इवेंट होता है और कोई जो इवेंट नहीं होता है, ये दोनों मिलकर 1 के इक्वल होता है। या तो कोई काम होगा या तो कोई काम नहीं होगा, तो होगा और नहीं होगा दोनों मिलकर 1 होता है। तो देखो, जब तुम ये निकालोगे ना P डैश E, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट तो आपको पता ही है 3/8 निकाल सकते हो। ओके, सबने कर लिया इस प्रॉब्लम को, और आप एग्जाम्पल्स भी बना लेना कॉपी में। ओके, जो भी इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स थे वो भी आप कंप्लीट कर लेना। Now we have come to chapter 6, squares and square roots. Okay, तब कर दूं ना? ओके बच्चों, टाइम अपना हो चुका है, टाइम इज ओवर।